संसार में अंतर्यामित्व को विकसित करने का मार्ग ही आजकल अवरुद्ध है। संध्या वंदन तर्पण आदि करते थे तो व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का चिंतन संध्या वंदन है, और समष्टि के तर्पण की विधा तर्पण है। तर्पण माने मेरे द्वारा प्रदत्त अभिमंत्रित जल के प्रभाव से विश्व में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश है, ये सब तृप्त हों। यहाँ तक कि जो मेरे सगे संबंधी पूर्व जन्म में रह चुके, काल प्रवास से मुझको भूल चुके, जिन्हें मैं भूल चुका, वो मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से तृप्त हों। यहाँ तक कहा जाता है वृक्ष आदि तृप्त हों, वेदादि शास्त्र तृप्त हों, ऋषि मुनि देवता पितर तृप्त हों। यहाँ तक कहा जाता है तर्पण में नरक में यातना प्राप्त करने वाले प्राणी मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल के प्रभाव से तृप्त हों। संध्या और तर्पण एक दूसरे के पूरक हो गए ना। संध्या में व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का चिंतन हुआ, और तर्पण में व्यष्टि जीवन में रहकर समष्टि को तृप्त करने का प्रकल्प क्रियान्वित हुआ। 2H2 + O2 गिव्स अस हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो में मिले तो जल की प्राप्ति होती है। कक्षा में विज्ञान के अध्यापक ने पढ़ा दिया, अब लेबोरेटरी प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग के द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो में मिला करके वो जल बना देगा। फिर विद्युत प्रवाह के द्वारा जल को 2 खंडों में विभक्त कर देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के योग से जल बनना और विद्युत प्रवाह के योग से जल का फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट हो जाना, परिवर्तित हो जाना, ये प्रयोगशाला की बात है। इसी प्रकार संध्या वंदन के द्वारा जो एकत्व का चिंतन किया, तो जैसे अपने जीवन को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही सद्भाव और सामग्री और मंत्र तीनों के योग से, सद्भाव सामग्री और मंत्र तीनों के योग से चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, इतना ही नहीं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल है, सबको तृप्त करने की विधा का नाम तर्पण पद्धति है।